अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी संख्याओं की जानकारी के लिए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, इनको हमको याद रखना है। तो ये जैसे अभी हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ की जो पद्धति पढ़ी थी वो भारतीय पद्धति थी। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसा क्रम चलता रहता है। तो जब परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि मिलियन को बिलियन में, बिलियन का और मिलियन को लाख में कितने, 1 मिलियन में कितने लाख या कितने सैकड़े, ऐसा कन्वर्जन आता है। तो आप कुछ चीजें अगर याद रखेंगे तो आपको कन्वर्जन करने में, यानी कि बदलाव करने में आसानी रहेगी। जैसे 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी ये 100 मिलियन के बाद जब जो 100वां 10वां भाग जाएगा, यानी 100 मिलियन का 10वां, 100 मिलियन का 10वां मतलब हो गया 1000 मिलियन। तो 1000 जब मिलियन इकट्ठा होंगे तो 1 बिलियन बनता है। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। और किलो का अर्थ होता है 1000, सेंटी का अर्थ होता है 100वां भाग, और मिली का अर्थ होता है 1000वां भाग। ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। और एक मैं यहाँ दोहा लिखने की कोशिश करता हूँ, वो दोहा याद रखेंगे तो ये आपको भारतीय पद्धति के जितने भी ये पैमाने हैं वो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं लिखता हूँ इसको। अब पैमानों को याद करने के लिए आप ये पैमाना इसे लिख लेते हैं। पैमाना याद करने का दोहा, याद करने का दोहा। ये पैमाना याद करने के लिए एक दोहा बनाया गया है कि मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलो, मिरिया क्विंटल, मीट्रिक टन, से तौल ज्ञान सब कर लो। यानी सबसे पहले मिली आएगा, फिर सेंटी आएगा, फिर डेसी आएगा, फिर ग्राम आएगा, फिर डेका आएगा, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर मिरिया, क्विंटल, मीट्रिक टन, से तौल ज्ञान सब कर लो। ये मतलब यहाँ तक जो है 1 2 3, फिर चौथा में ये पैमाना कॉमन आ जाएगा, फिर 1 2 3, फिर आगे जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, मिलिया, क्विंटल, मीट्रिक टन, फिर ये यहाँ पर फाइनल हो जाता है। इन्हीं से हमारा सारा जो है पैमाने का ज्ञान चलता है। अब इसको दूसरे रूप में कैसे लिखना ये भी देख लेते हैं। अब उसी पैमाने को दूसरे रूप में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्रम तो यही है, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टा, किलो, मिलिया, क्विंटल, मीट्रिक टन, ऐसा चलता है। अब जो सबसे छोटा हमारा पैमाना होता है जहाँ पर हमें काम करना है वो होता है मिली। अब लेकिन जैसे अगर मान लो ये 3 चीजें अभी याद रखनी है आपको। ये एक जगह जो है ये एक जगह आकर तीनों एक जैसी रहती है। अब जैसे मान लो हमको ग्राम में पढ़ना है तो कैसे जाएगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। डेका में पढ़ता है तो डेका, ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम होता है। क्विंटल बोलते हैं हम, और फिर या तो टन बोल देते हैं। अब यही चीज लीटर में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर। यहाँ तो दोनों जैसे यहाँ पर ग्राम बोलना था, यहाँ पर लीटर बोल देते हैं। ग्राम ठोस वगैरह के लिए, ठोस द्रव गैस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लीटर अमूमन गैस के लिए और द्रव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मीटर जो है हमेशा लंबाई के पैमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम आगे इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी। तो इसको जैसे यहाँ पढ़ना है तो डेका, लीटर, हेक्टोलीटर, किलो, लीटर, है ना। और मुख्यतः आप लोगों के लिए तो जहां तक मेरा मानना है कि वो इतने में ही आपका काम चल जाएगा, इतने में ही आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको मुख्यतः
इधर थोड़ा सा बड़े पैमाने हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ही कम मिलेगा आपको, ऊंचे कक्षाओं में मिलेगा पर अभी नहीं मिलेगा। तो आपको इतने पर ध्यान रखना है। इधर से इधर क्या है, ये बढ़ते क्रम है, और इधर से ऊपर जाएंगे तो ये घटते क्रम हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से इधर घट गिरेगा, और इधर से ये बढ़ेगा। ये बढ़ते क्रम इधर लिख लेते हैं, ये बढ़ते और ये घटते, यानी इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। और कितना कम होता है, 10 गुना। कितना, घट बढ़ते क्रम ये कितना होता है, 10 गुना। यानी कि इधर से एक संख्या दूसरे, मतलब एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी से 10 गुने का अंतर होता है। ये भी घटते हैं कितना, 10 गुना। कैसे, अगर मिली लेते हैं, सेंटी में जाते हैं तो 10 मिली इकट्ठा होकर 1 सेंटी बनेगा, और 10 सेंटी इकट्ठा होकर 1 डेसी बनेगा। ये बात समझ गए पहले, तो फिर मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए ये सारी सीढ़ियां हैं, और एक सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे तो ये 10 गुना बढ़ जाएगी, और इसी तरह ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और अगर पीछे की तरफ आना है तो जैसे किलो से हेक्टो में जाएगा तो ये इससे 10 गुना कम हो जाएगा, मतलब इसका 10वां भाग कम हो जाएगा। ये इसका 10वां भाग, यानी ये 10वां भाग नीचे उतरते चले जाएंगे। कैसे उतरते हैं जरा इसमें करके देख लेते हैं यहाँ पर। अभी जो पैमाना पढ़ा इसमें देखिए कैसे बढ़ता है। पहले बताया था, दोहे में देखा था मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा, किलो। यहाँ तक में हमें मुख्यतः काम करना है, बाकी वो 3 पैमाने बड़े कक्षाओं के लिए, वो अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 मिली का मतलब ये हो गया 1 मिली, इसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब 1 सेंटी की बात करेंगे, मिली के बाद जो सेंटी आ रहा है, मतलब उससे 1 सीढ़ी बढ़ रहा है। जब 1 सीढ़ी बढ़ रहा है तो इसमें ये जो पीछे वाली सीढ़ी के 10 मतलब मिली इकट्ठा होके 1 सेंटी बनेगी। इसी तरह जब ये सेंटी से डेसी में जब जाएंगे तो 1 डेसी में जो पीछे वाली सीढ़ी है, यानी कि सेंटी है, तो उसके 10 सेंटी मिलकर 1 डेसी बनता है। इसी तरह जब ग्राम पे जाएंगे तो पीछे वाली सीढ़ी कौन थी, डेसी थी, तो 10 डेसी जो है इकट्ठा होकर 1 ग्राम बनेंगे। और जब 10 ग्राम इकट्ठा होंगे तो 1 डेका ग्राम बनेगा। और एक जब हेक्टो कब बनेगा, जब 10 डेका इकट्ठा हो जाएंगे, और 10 हेक्टो इकट्ठा हो जाएंगे तो 1 किलो बनेगा। यही चीज जो है हम इसको पैमाने में लेते हैं। पैमाने हमें कहाँ मिलेंगे, या तो ग्राम में मिलेगा, या लीटर में मिलेगा, या मीटर में मिलेगा। तो यदि हम ग्राम में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो ग्राम एक ही जैसा रहेगा, इसी लाइन का पढ़ेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर पढ़िए, 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। यहां पर ये शब्द यहां पर जोड़ देना है। 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, ऐसे जोड़ते चले जाइए। ये शब्द जो है यहां पर लगाते चले जाइए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर ग्राम लगा दिया, यदि तो आप इसको इसी भाषा में पढ़ते चले, ऐसे ऐसे। अगर यही चीज मैंने लीटर लगा दिया, यहां पर ग्राम की जगह लीटर लगा दिया, तब कैसे पढ़ेंगे, वही चीज हो जाएगा। 1 मिली का है, मैं लीटर में पढ़ रहे हैं, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 मिलीलीटर, और 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर, ऐसे पढ़ेंगे। 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, 1 ग्राम, क्या अब ग्राम की जगह यहां पर लीटर आ जाएगा, 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर। इसी तरह 1 डेका लीटर बराबर 10 ग्राम की जगह यहां पर ये हो गया लीटर, 10 ग्राम लीटर, ठीक है ना। और 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर, 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर, ऐसे बदलते हैं। इस तरह मीटर में पढ़ लीजिए, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप यहाँ बढ़ते हुए
इधर बढ़ते चले जाएंगे। यही पैमाने का बदलने का तरीका होगा आपको। अगर ये क्रम याद रखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए इनका कन्वर्जन मान लीजिए ग्राम से करना है, मुख्यतः क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इसका इससे और इसका इससे। ये दो चीजें आपको मुख्यतः पढ़नी पड़ेंगी, अधिकांशतः मिलती है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए 1 मिली तो मिली के बराबर, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो पूछेंगे 1 मिली में कितने ग्राम, तो देखिए कितनी सीढ़ी चढ़े, 1 मिली में कितने ग्राम, 1 ग्राम में या 1 मिली में कितने ग्राम, तो पीछे की तरफ आएंगे ना, ये ग्राम पीछे जाएगा तो ये आ जाएगा बटे में। बटे में बाद में पहले इधर से इधर को देखते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो 1 ग्राम कितने पीछे है, इसके अगर मिलीग्राम में निकालना है तो 1 लगा के 1 2 3 सीढ़ी पीछे, 1 2 3 सीढ़ी पीछे क्या मिली, ये मिली। अब ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम लगा दीजिए, मीटर में पूछ रहा है तो मीटर लगा दीजिए, और लीटर में पूछ रहा है तो लीटर लगा दीजिए। तो जैसे 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। क्यों, क्योंकि देखिए 1 की जगह 1 लगाया और पीछे सीढ़ी कितनी गई, 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दी। अब यही चीज सेंटी में पूछ ले, यदि 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो 1 के बाद कितने जा रहे हैं, 1 2, तो 1 के बाद कितना जा रहे हैं हम, ये हो गया, 1 और ले लीजिए, ये ऐसा 1 यहाँ 1 लगाया और सेंटी पूछ रहा था 1 2, तो 1 2 ये हो जाएगा सेंटी। तो काहे पूछ रहा है ग्राम, तो सेंटीग्राम। लीटर में पूछ रहा है तो सेंटीलीटर, मीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर, ऐसे लिख देना है। ऐसे ही यही पैमाना इसमें पूछा जाता है अधिकांश है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1 किलो तो ये है ही है, और ग्राम में कितने जा रहे हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ये ग्राम, ये बता दी। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये इस तरह पैमाने पूछे जाते हैं। और इसी का उल्टा कैसे करते हैं, अब 1 मिली में 1 मिलीग्राम अगर हम लेते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो 1 मिलीग्राम में कितने, देखिए 1, तो ये बटे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 कितना मिलीग्राम, मिलीग्राम, ऐसे फिर उसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है। अब इसी को दशमलव बदलने के लिए अगर दशमलव पूछा जाए तो जहां पर ये 1 जाता है ऊपर दशमलव लगा देते, 1 2 3, यानी 1 2 3, तो 1 2 और ये कितने चौथा अंक है 1 2 3, ये दशमलव तो 1 हो जाता है, और कितने अंक आएंगे 1 2 3, तो ये दशमलव 1, ऐसे दशमलव 001 मिलीग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ऐसा भी बदलना सीखना है, ऐसा भी यहाँ शून्य लगा लीजिए, दशमलव दिखता रहता है। तो ऐसे यानी कि कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद 1 2 3 तो शून्य के हो जाएंगे, और दशमलव को 1 में काउंट करते हैं तो इतने मिलीग्राम हो जाता है। ऐसे ही इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे और आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे उनको हल करेंगे। तो हमारे महत्वपूर्ण पैमाने हैं। अब हम प्रश्नावली का सवाल उठाते हैं।